तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हें दिखते हैं, इसीलिए उन्हें समझने वाला कोई और नहीं होगा। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम कुछ बनकर सामने नहीं आ जाते। शुरुआत में लोग हंसेंगे, नजरअंदाज करेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही लोग बाद में तारीफ करेंगे। तुम्हें तय करना है कि तुम दुनिया को अपनी बात साबित करके दिखाओगे या फिर बाकी लोगों की तरह सिर्फ सोचते रह जाओगे। कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें डायरेक्शन नहीं देगा। तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर सपना तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, काम भी तुम्हें करना होगा, सहनशीलता भी तुम्हें रखनी होगी, त्याग भी तुम्हें करना होगा। किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे लिए सोचेगा या तुम्हें मदद देगा। दुनिया को फर्क तब पड़ता है जब तुम कुछ बनते हो। तुम्हारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं। जिसका सही इस्तेमाल करता है वो कुछ बनता है, जिसने बर्बाद किया वो फिर वही करता है जो सब कर रहे हैं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, सीखने की आजादी है, रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है। अगर तुम फिर भी खाली बैठे हो तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। लोग अक्सर कहते हैं समय नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो रास्ता खोजते हैं। तुम्हें रोज खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज अपने सपने के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम जितना काम करोगे उतना ग्रो करोगे, व तुम जितना फोकस रखोगे उतना आगे बढ़ोगे। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, तुम्हारा काम है उनसे बचना, क्योंकि सपनों के रास्ते पर डिसिप्लिन ही असली हथियार है। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही सक्सेस का फाउंडेशन है। हर दिन कंसिस्टेंसी चाहिए, हर दिन एक छोटा स्टेप, हर दिन थोड़ा आगे। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, पर असल में तुम्हें सिस्टम चाहिए। अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, रूटीन है, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कॉम्पिटिटर वो लोग नहीं हैं जो आगे हैं। तुम्हारा असली कंपटीशन है तुम्हारा कल वाला वर्जन। तुम आज उससे बेहतर हो रहे हो या नहीं, बस यही मैटर करता है। अगर आंसर हां है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं तो बदलाव अभी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वो दिन भर प्लान करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। तुम्हें भी यही तय करना है, तुम सोचने वालों में रहना चाहते हो या करने वालों में, क्योंकि एक्शन ही सपना पूरा करता है। सोचकर कोई भी कुछ नहीं बनता। तुम्हारे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस तभी असर करते हैं जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती। तुम्हें हर सुबह ये पता होना चाहिए कि आज करना क्या है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, वरना दिन निकलेगा भी और पता भी नहीं चलेगा। हर दिन अगर तुम सिर्फ 2 घंटे डेडिकेटेड काम करो तो 1 साल में वो स्किल बना सकते हो जिससे तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। एक दिन मोटिवेशन में काम करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर गिल्ट में आ जाते हैं, फिर 1 दिन काम करते हैं। इस लूप से बाहर निकलना होगा। तुम्हें सिर्फ एक प्रिंसिपल अपनाना है, चाहे मन हो या ना हो, काम करना है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, काम करना जब तुम्हारा मन ना हो। यही लोग आगे जाते हैं। लोग शॉर्ट टर्म में कंफर्ट चुनते हैं, लेकिन जो लोग डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट पाते हैं। तुमको अभी सोचना है कंफर्ट चाहिए या प्रोग्रेस, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम जिस भी फील्ड में हो हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। नॉलेज एक दिन में नहीं आता, स्किल एक रात में नहीं बनती, लेकिन रोज एक छोटा स्टेप बड़ा फर्क लाता है। तुम्हें किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सपना वैलिड है, तुम्हारा रास्ता वैलिड है, जब तक तुम खुद उस पर विश्वास करते हो। लोग शुरू में क्रिटिसाइज करेंगे, हंसेंगे, डाउट्स उठाएंगे, लेकिन वही लोग बाद में पूछेंगे तुमने कैसे किया। तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, वहीं से बदलाव शुरू होता है। कंफर्ट जोन में सिर्फ समय बीतता है, ग्रोथ कंफर्ट में नहीं, डिस्कंफर्ट में होती है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलने की सोचते हो तो हमेशा वहीं रह जाओगे जहां अभी हो। रिस्क जरूरी है, चैलेंज जरूरी है, अनसर्टेनिटी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीजों से कैरेक्टर बनता है। तुम जितना खुद से लड़ोगे उतना बेहतर वर्जन बनाओगे। तुम्हें सिर्फ इन 3 चीजों पर काम करना है। पहला,
डेली रूटीन। दूसरा, डीप फोकस। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। अगर ये 3 चीजें सही हो गईं, तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। तुम्हें रोज अपना माइंड रिसेट करना होगा। हर दिन एक फ्रेश शुरुआत, हर दिन 0 से शुरू करने का माइंडसेट। जो कल हुआ वो बीत गया, आज तुम्हारे पास एक और मौका है, उसे वेस्ट मत करो। हर दिन सुबह तय होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। वरना तुम्हारा दिन बस बीतेगा, बेहतर नहीं बनेगा। जिसे क्लैरिटी नहीं होती वो हर डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है। जिसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, वो किसी को ध्यान भी नहीं देता, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। तुम्हें भी यही क्लैरिटी बनानी होगी। लक्ष्य साफ, समय सीमित, डिस्ट्रैक्शंस 0। हर घंटे का हिसाब होना चाहिए, हर दिन का प्लान होना चाहिए, हर टास्क की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वरना दिन बर्बाद होते जाएंगे और तुम सोचते रह जाओगे कि कब बड़ा मौका आएगा। मौका खुद नहीं आता, मौका तब बनता है जब तैयारी पूरी होती है। तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। तैयारी का मतलब है अपने आप को हर दिन सुधारना, हर कमजोरी पर काम करना, हर फील्ड में वैल्यू बढ़ाना। स्किल सीखनी है तो डेली प्रैक्टिस चाहिए, नॉलेज चाहिए तो डेली इनपुट चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो डेली डिसिप्लिन चाहिए। जो लोग सपनों को अचीव करते हैं वो अलग से कोई चीज नहीं करते, वो वही काम रोज कंसिस्टेंसी से करते हैं जो बाकी लोग कभी कभी करते हैं। तुम्हें भी यही कंसिस्टेंसी अपनानी होगी। डिसिप्लिन बोरिंग है क्योंकि वो हर दिन रिपीट होता है, लेकिन सक्सेस उसी बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। तुम्हें रोज सवाल करना है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शंस में खो रहा हूं? क्या मेरा टाइम सही जगह लग रहा है? क्या मैं बेहतर हो रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब सच में दोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम सही कर रहे हो या बहक गए हो। बहुत से लोग आज भी इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो टेम्पोररी कंफर्ट नहीं छोड़ पा रहे। कुछ देर की नींद, कुछ देर का स्क्रोलिंग, कुछ देर की मस्ती, यही सब मिलकर जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तुम अगर सिर्फ 2-3 घंटे भी फोकस्ड रहो तो वही जिंदगी बदल सकती है। सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। बिना मेहनत सपना सिर्फ एक ख्याल है। तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, हर दिन करनी होगी, बिना ब्रेक, बिना कंप्लेंट। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मैं हर दिन 100% दूंगा, वो ही असल में कुछ बनते हैं। बाकी लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। अगर तुम्हारा माहौल गलत है, तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, तो तुम्हें वहां से निकलना होगा। या तो माहौल बदलो या खुद को इतना मजबूत बना लो कि माहौल तुम्हें बदल ना सके। वीक माइंडसेट हर बार माहौल से हार जाता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हर हाल में आगे बढ़ता है। हर दिन खुद को टेस्ट करो, हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करो, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कल को बेहतर बनाए। अगर तुम अभी इजी रास्ता चुनोगे तो बाद में हार्ड लाइफ झेलनी पड़ेगी। अगर अभी हार्ड काम करोगे तो बाद में आसान जिंदगी मिलेगी। फोकस का मतलब सिर्फ पढ़ना या काम करना नहीं होता। फोकस का मतलब है सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देना जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हो। तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो बातें तुम सुनते हो, ये सब तुम्हारे फोकस को बनाते या बिगाड़ते हैं। इसीलिए ध्यान दो कि तुम अपने दिमाग में क्या भर रहे हो। हर दिन तुम या तो आगे बढ़ते हो या पीछे हटते हो। कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं होता। अगर तुमने आज कुछ नया नहीं सीखा तो तुम आगे नहीं बढ़े। अगर तुमने आज प्रैक्टिस नहीं की तो स्किल खराब हो रही है। ये रियलिटी है। प्रोग्रेस हमेशा चलती रहनी चाहिए, वरना तुम स्टैग्नेट हो जाओगे। कोई तुम्हें उठाकर नहीं कहेगा कि अब काम करो। तुम्हें खुद से कहना होगा, हर दिन, हर सुबह, हर घंटे। मोटिवेशन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें काम फिर भी करना होगा। यही फर्क बनाता है। हर बड़ा रिजल्ट एक प्रोसेस का आउटकम होता है। प्रोसेस बोरिंग होता है बट इफेक्टिव होता है। तुम्हें अपना सिस्टम बनाना होगा और उस सिस्टम को डेली फॉलो करना होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई स्किपिंग नहीं, सिर्फ कमिटेड एक्शन हर दिन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मशीन बन जाओ। इसका मतलब है तुम्हारा मन करे या न करे, काम होना चाहिए। जो लोग सिर्फ मन के अनुसार चलते हैं वो इमोशंस के गुलाम होते हैं। जो लोग प्रिंसिपल पर चलते हैं वो सक्सेस के मास्टर होते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं है। बहुत बार थक जाओगे,
डीमोटिवेटेड महसूस होगा, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। पर अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हारे अंदर की स्किल, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी तुम्हें धीरे धीरे वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है लेकिन उसका रिजल्ट देखने दिखाने लायक होता है। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि वो इंसान सिर्फ 3 दिन मेहनत करके बड़ा बना। हर सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। तुम अभी चाहे जहां भी हो वहीं से शुरू कर सकते हो। जो है उसी से शुरुआत करो। सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। हर सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले अपने आप से एक बात जरूर कहना, आज का दिन मेरे सपने की तरफ एक और कदम है। ये वाक्य तुम्हारे अंदर वो फोकस जगा देगा जो दिन भर भटकने से बचाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आज का दिन बेकार चला गया तो तुम्हारा सपना उतना ही दूर चला जाएगा। तुम देखो, जब तक तुम्हारे दिन की कोई दिशा नहीं होती तब तक एनर्जी इधर उधर खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास एक प्लान होता है, मन अपने आप काम में लगने लगता है। इसलिए सुबह सबसे पहले अपने 3 सबसे जरूरी काम तय करो। वो काम जो तुम्हें आज हर हाल में करने ही हैं। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 काम, ये प्राथमिकता है। अब इन 3 कामों में से जो सबसे कठिन है उसे सबसे पहले निपटाओ। क्योंकि सुबह तुम्हारा दिमाग सबसे ताजा होता है, और अगर दिन की शुरुआत में ही तुम सबसे मुश्किल चीज कर लेते हो तो फिर पूरे दिन का आत्मविश्वास अलग ही लेवल का होता है। मान लो तुमने सुबह उठते ही सबसे मुश्किल टास्क पूरा कर लिया, तो दिन के बाकी काम अपने आप आसान लगेंगे। अब तुम ये भी याद रखना कि पूरा दिन लगातार बिना रुके काम करना भी बेवकूफी है। इससे थकान आती है और फोकस घटता है। इसलिए हर 50 मिनट काम के बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो। इसमें ना मोबाइल उठाओ, ना सोशल मीडिया। बस आंखें बंद करो, थोड़ा चल लो या लंबी सांसें लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाएगा और अगला 50 मिनट तुम फिर से गहराई से काम कर सकोगे। अब बात आती है सीखने की। तुम हर दिन 30 मिनट कोई नई चीज सीखने में लगाओ। ये हो सकता है कोई ऑनलाइन वीडियो, कोई किताब, कोई पॉडकास्ट या ब्लॉग। मत सोचो कि एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब तुम रोज 30 मिनट सीखते हो तो एक साल में 180 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतने समय में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। ये ही होता है कंपाउंड इफेक्ट। अब हर दिन सीखना काफी नहीं, तुम्हें उस पर सोचना भी होगा। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से 2 सवाल पूछो, आज सबसे अच्छा क्या किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये 2 सवाल तुम्हें अपनी प्रगति के प्रति ईमानदार बनाएंगे। तुम्हें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद जान पाओगे कि सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। अब एक चीज और, फोन और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूरी बनाओ। तय करो कि दिन में सिर्फ एक तय समय पर ही सब कुछ चेक करोगे। बाकी वक्त फोन साइलेंट और उल्टा रख दो। ये छोटी सी आदत तुम्हारा ध्यान बचा लेगी, क्योंकि ध्यान ही सबसे कीमती चीज है। एक बार बिखर गया तो दोबारा लाने में घंटों लगते हैं। अब शारीरिक ऊर्जा की बात करें। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग ज्यादा देर तक साथ नहीं देता। इसलिए हर दिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि जरूरी है। ये वॉक हो सकती है, योग हो सकता है, या कुछ हल्का व्यायाम। तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन रोज करो। अब थोड़ा अपने माहौल की बात करते हैं। तुम जिन लोगों से घिरे हो वो तुम्हारे लक्ष्य को या तो मजबूत बनाएंगे या कमजोर। इसीलिए सोच समझकर रिश्ते बनाओ। हर महीने एक ऐसा इंसान खोजो जो कुछ अच्छा कर रहा हो, जिससे तुम कुछ सीख सको। एक छोटी बातचीत, एक नई सीख, इतना ही बहुत है। साल में 12 नए लोग, 12 नई सोचें, ये तुम्हारे लिए नए मौके खोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हर सपना पैसे से जुड़ा होता है? जरूरी नहीं। हर सपना सीधा पैसा ना दे, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल वैल्यूएबल है तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। पहले स्किल मजबूत करो, फिर उसे लोगों की जरूरत से जोड़ो, फिर वो तुम्हारे लिए इनकम में बदलेगी। अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम दिन भर मेहनत करते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, अपना काम पूरा करते हो, तो तुम खुद की नजरों में ऊपर उठते हो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मजबूत बनाएगा। बाहर की तारीफों से ज्यादा खुद को प्राउड फील कराना ज्यादा टिकाऊ होता है। दिन भर के काम की एक रूटीन बनाओ जो रियलिस्टिक हो। सुबह 3 सबसे जरूरी काम तय करो। दोपहर को ध्यान के साथ डीप वर्क करो। शाम को थोड़ा व्यायाम
और एक अच्छी बातचीत या सीख लो। रात को दिन की समीक्षा करो और अगले दिन की योजना बनाकर सो जाओ। ये रूटीन बड़ा फैंसी नहीं है, लेकिन ये काम करता है। इसी कंसिस्टेंसी से लोग अपना सपना पूरा करते हैं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जब लोग थकने लगते हैं। कभी कभी प्रगति दिखाई नहीं देती, तब लोग रुक जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन रुकना असल में पीछे हटना है। दुनिया रुकती नहीं। अगर तुम रुकोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए भले ही धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। जब कभी तुम्हें छोटी सी जीत मिले, कोई टास्क पूरा हुआ, कोई काम टाइम पर खत्म हुआ, तो खुद को हल्का सा रिवॉर्ड दो। एक कप चाय, थोड़ी देर अपनी पसंद की चीज सुन लो, लेकिन फिर काम पर लौट आओ, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियां तुम्हें बड़ी कंसिस्टेंसी बनाए रखती हैं। अब एक और बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है ग्रिट, यानी कि टिके रहने की क्षमता। अगर तुम में ग्रिट है तो तुम एवरेज टैलेंट से भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तरीका आउटडेटेड हो रहा है या कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। उस वक्त घबराओ मत। हर महीने एक दिन निकालो और सोचो, क्या मेरी दिनचर्या सही दिशा में जा रही है? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? ये स्मॉल रिव्यूज तुम्हें लंबे सफर में सही ट्रैक पर बनाए रखते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम हफ्ते में एक बार बता सकते हो कि क्या क्या पूरा किया, तो उसे अपना जवाबदेही पार्टनर बना लो। वो दोस्त हो सकता है, मेंटर हो सकता है, कोई भी, बस इतना कि वो तुमसे सवाल पूछे और टालने ना दे। ये आदत तुम्हारे भीतर कमिटमेंट को और मजबूत करेगी। अब ध्यान दो उस इनपुट पर जो तुम रोज अपने दिमाग में भरते हो। क्या तुम दिन भर सिर्फ गॉसिप, खबरें और टाइम पास कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, या फिर ऐसी किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो देख रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हैं? तुम जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। इसीलिए अपने दिमाग की खुराक को क्लीन और फोकस्ड रखो। आखिर में बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। कोई भी काम करोगे तो आलोचना होगी। हर बार उस पर रिएक्ट मत करो। थोड़ा सोचो, अगर आलोचना में कुछ सच्चाई है तो सुधार लो, अगर नहीं है तो नजरअंदाज करो। यह फर्क समझना तुम्हें मानसिक रूप से स्टेबल बनाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को संभालने के लिए तुम्हें दो बातों का संतुलन समझना होगा। एक लंबी दूरी की सोच और आज का एक्शन। तुम्हारा सपना 5 साल दूर हो सकता है, लेकिन कदम आज उठाना होगा। आज अगर तुम एक छोटा सही कदम उठा रहे हो तो 5 साल बाद वो सपना पूरा हो सकता है। और जब तुम्हारे प्रयास रंग लाने लगें तो घमंड मत पालो। वही रूटीन जिसने तुम्हें सफलता दी है, उसी रूटीन को बनाए रखना तुम्हारा असली परीक्षा है। सपने पूरे करने का सफर शांत होता है, धीमा होता है, लेकिन पक्का होता है। इसलिए अब कोई बहाना मत दो, कोई और दिन मत सोचो, अभी से शुरुआत करो। जब तुम अपने सफर पर होते हो तो एक चीज तुम्हें बार बार परेशान करेगी, वो है कंपैरिजन। तुम खुद को दूसरों से बार बार तुलना करते रहोगे। किसी की उम्र कम है लेकिन उसने ज्यादा हासिल कर लिया। कोई दिखने में तुमसे बेहतर है, कोई स्किल में आगे है, कोई सोशल मीडिया पर आगे है। लेकिन इस सोच में एक ही गलती है, तुम दूसरों की फिनिश लाइन देख रहे हो और अपने सफर की अभी शुरुआत कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि उसने कहां से शुरुआत की थी, कितने साल दिए थे, कितनी बार गिरा था, क्या क्या खोया था। इसलिए कंपैरिजन से जितना जल्दी बाहर निकल सको उतना अच्छा है। तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ तुम्हारे ही कल से है। अगर आज तुम थोड़े और डिसिप्लिन्ड हो, थोड़े और फोकस्ड हो और थोड़े और अवेयर हो, तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। अब एक बात और, जब तुम लगातार मेहनत करते हो तो ये उम्मीद अपने आप बनने लगती है कि लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या फिर तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा काम लोगों की नजर से छूट जाता है। तुम दिन रात एक करते हो और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। यही वो जगह होती है जहां तुम्हारा अंदर से मजबूत होना जरूरी होता है। अगर तुम हर बार लोगों की तारीफ या अप्रूवल का इंतजार करोगे तो तुम दूसरों की मर्जी से ही मोटिवेटेड रहोगे, और जब अप्रूवल नहीं मिलेगा मोटिवेशन भी चला जाएगा। इसलिए काम करो अपने लिए, इसीलिए टिके रहो अपने लिए। खुद को प्राउड फील कराने के लिए काम करो, ना कि दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। क्योंकि जब तुम लगातार शांत दिमाग से बिना शोर मचाए काम करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे काम की गूंज इतनी लाउड होती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। तुम्हें कई बार लगेगा कि सोशल मीडिया थोड़ा सा खोल लेने से क्या होगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन यही थोड़ा कब 2 घंटे में बदल जाता है, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता। और सबसे खराब बात यह होती है कि जब तुम स्क्रॉलिंग खत्म करते हो तो ना तुम रिलैक्स होते हो, ना मोटिवेट, बल्कि तुम और ज्यादा थके हुए, खाली महसूस करते हो। इसीलिए इन चीजों के लिए बाउंड्रीज तय करो। तय समय पर देखो और तय समय पर बंद करो, वरना तुम्हारे सपने तुम्हारी स्क्रीन के पीछे दब जाएंगे। अब एक और बात, कई बार जब तुम किसी एक काम में लगे रहते हो तो लगने लगता है कि शायद ये सही रास्ता नहीं है, शायद कुछ और करना चाहिए। ये कंफ्यूजन सबके साथ होता है, लेकिन फर्क तब आता है जब तुम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हो। तुम एक काम से दूसरे में भागते हो, हर बार नया शुरू करते हो, पर पूरा कुछ भी नहीं कर पाते। याद रखो, कोई भी रास्ता तब तक क्लैरिटी नहीं देगा जब तक तुम उसे पूरा नहीं चल लेते। इसलिए हर बार नई शुरुआत मत करो। एक बार जो चुना है उसे कम से कम 6 महीने पूरे फोकस से निभाओ। उसके बाद अगर लगे कि बदलाव जरूरी है तो बदलाव करो, लेकिन सोच समझकर, किसी इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तुम रोज मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पेशेंस में है। तुम कोई भी प्रोसेस देख लो, प्लांट ग्रो करने का, स्किल सीखने का, फिटनेस बनाने का, हर चीज में पहले लंबे समय तक कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन जो लोग उसी ब्लैंक फेज में टिके रहते हैं वो ही ब्रेक थ्रू के हकदार बनते हैं। इसलिए जब भी रिजल्ट न दिखे, ये मत समझो कि मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि समझो कि मेहनत अंदर कुछ बड़ा बना रही है जो सही समय पर बाहर आएगा। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तुम जो भी जानते हो, जो भी कर सकते हो, वो सब कंफर्ट जोन में आता है। लेकिन जो तुम नहीं जानते, जिससे डर लगता है, जो नया है, वहीं तुम्हारी ग्रोथ छिपी है। इसीलिए हर हफ्ते कोई एक ऐसा काम जरूर करो जो तुम्हें थोड़ा डराता है, थोड़ा खींचता है, थोड़ा चैलेंज करता है। वही छोटे डिस्कम्फर्ट के पल तुम्हारे कैरेक्टर को बड़ा बनाते हैं। अब जरा हैबिट्स की बात करते हैं। तुम्हारी जिंदगी उन हैबिट्स का सम है जो तुम रोज दोहराते हो। अगर तुम रोज सुबह उठने के बाद 1 घंटे मोबाइल में खो जाते हो, अगर तुम हर 2 घंटे में बिना सोचे कोई स्नैक्स खाते हो, या फिर कोई काम बिना प्लान के शुरू करते हो, तो ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे गोल से तुम्हें दूर करती हैं। लेकिन अगर तुम रोज दिन की शुरुआत एक सिंपल प्लान से करते हो, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हो, रात को थोड़ा रिफ्लेक्शन करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए हैबिट्स को लाइटली मत लो। तुम्हारा सक्सेस हैबिट्स से ही बनता है। अब तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना होगा, लर्निंग और डूइंग में बैलेंस। बहुत से लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वीडियो, किताबें, पॉडकास्ट, कोट्स, लेकिन सिर्फ कंज्यूम करते रहना ही काफी नहीं। सीख कर अगर तुम उसे अप्लाई नहीं करते तो वो नॉलेज कभी विजडम में नहीं बदलेगी। इसलिए हर हफ्ते जो कुछ नया सीखो उसे अगले ही दिन अपनी प्रैक्टिस में उतारो। जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा है उसे इंप्लीमेंट करना। अब अंत की तरफ एक सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने सफर की रिस्पेक्ट खुद करनी होगी। हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी ने शुरू से ही सुविधाएं देखी हैं, किसी ने बहुत कुछ सहा है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कहां जाना चाहते हो और हर दिन उस दिशा में कितना चलते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि बिना शोर मचाए, बिना हार माने, बिना थके तुम रोज अपने काम में लगे रहते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिका रहता है। जब तुम रोज रोज एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो एक वक्त आता है जब रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। तुम थकते नहीं हो, पर मन भारी हो जाता है। काम करते वक्त मन कहता है कि कर तो रहा हूं, लेकिन अंदर वो जोश नहीं है जो शुरुआत में था। यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग डायरेक्शन बदल देते हैं। वो कहते हैं कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम किसी काम में गहराई तक उतरते हो, तभी तुम्हारा असली पेशेंस टेस्ट होता है। शुरुआत में तो सबको जोश आता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो उस डल फेज को भी हैंडल करता है। अब ये समझना जरूरी है कि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं होता।
कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम ठीक बना हुआ है तो तुम उस फ्लक्चुएशन से भी बाहर निकल सकते हो। हर दिन एक बेसिक मिनिमम तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना काम तो हर हाल में करना ही है। ये मिनिमम तुम्हारे मोमेंटम को बचाए रखेगा और यही मोमेंटम आगे चलकर तुम्हें लंबी दूरी तय करने में मदद करेगा। अब थोड़ा उस सोच की बात करते हैं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करती है। वो सोच जो बार बार कहती है कि मुझसे नहीं होगा। कई बार तुम कोई टास्क शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। मन कहता है कि मैंने पहले भी ट्राई किया था, नतीजा नहीं मिला, अब फिर से वही मेहनत क्यों करना। लेकिन तुम ये समझो, हर बार की मेहनत पिछली बार से अलग होती है। तुम पहले से बेहतर हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो हो सकता है इस बार जो रिजल्ट ना मिला हो वो अगली बार आ जाए। बस तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। अब जरा हैबिट्स पर ध्यान दो। जो भी बड़ा बनता है उसकी हर छोटी आदत मजबूत होती है। तुम्हारा सुबह उठने का टाइम, दिन की शुरुआत कैसे होती है, काम के बीच में ब्रेक कैसे लेते हो, रात को सोने से पहले क्या सोचते हो, ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बनाते या बिगाड़ते हैं। हर बार नई मोटिवेशन ढूंढने के बजाय तुम्हें अपने हैबिट्स पर काम करना होगा। छोटे बदलाव लाओ। सुबह उठते ही 5 मिनट प्लानिंग, काम से पहले डिस्ट्रैक्शंस बंद करना, रात को 10 मिनट का रिव्यू। शुरुआत में ये मामूली लगेगा, लेकिन महीनों में यही आदतें तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। अब थोड़ा उस लोनलीनेस की बात करते हैं जो तब आती है जब तुम कुछ अलग कर रहे होते हो। तुम सबके रास्ते से अलग चल रहे हो। जब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम काम में लगे हो। जब बाकी लोग आसानी से जी रहे हैं, तुम स्ट्रगल में हो। तो जाहिर है तुम्हें कई बार लगेगा कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये समझो, हर बड़ा सपना अकेले ही शुरू होता है। लोग तब साथ आते हैं जब तुम कुछ कर दिखाते हो। शुरुआत में साथ ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे ज्यादा लोग नहीं समझते। इसलिए जब भी अकेलापन लगे तो ये समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब बात करते हैं प्रोग्रेस को ट्रैक करने की। तुम रोज मेहनत कर रहे हो, पर अगर तुम उसे मेजर नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं। हर हफ्ते एक बार बैठकर देखो, पिछले 7 दिनों में क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। ये रिव्यू तुम्हें सच्चाई दिखाता है। तुम दूसरों की बातों पर भरोसा करना छोड़कर खुद के नंबर्स पर भरोसा करना सीखते हो। और जब तुम ये आदत बना लेते हो तो हर छोटी जीत तुम्हें अंदर से पुश देती है। अब थोड़ा सेल्फ डाउट की बात करते हैं। हर इंसान को खुद पर शक होता है, कभी खुद की स्किल पर, कभी अपनी डिसीजंस पर, कभी अपने सफर पर। लेकिन फर्क ये होता है कि कुछ लोग उस डाउट में ही रुक जाते हैं और कुछ लोग डाउट के साथ भी आगे बढ़ते हैं। डर तो रहेगा, कंफ्यूजन भी रहेगा, लेकिन अगर तुम फिर भी एक्शन लेते हो तो वो डाउट धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। और जब तुम्हें छोटी छोटी जीतें मिलती हैं तो वही जीत तुम्हारे डाउट को खत्म करती है। इसीलिए एक्शन लेते रहना ही डाउट का इलाज है। अब जरा लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं। आजकल लोग हर काम का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। आज मेहनत करें और कल सक्सेस मिल जाए, ऐसा माइंडसेट बहुत नुकसान करता है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा। हर रोज का काम तुम्हारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम 1 साल तक लगातार बिना रिजल्ट देखे मेहनत कर सकते हो तो बाकी की जिंदगी तुम आराम से जी सकते हो। इसलिए लंबा सोचो, लंबा खेलो, छोटी जीतों से खुश रहो, लेकिन बड़ी पिक्चर को कभी ना भूलो। अब थोड़ा फोकस की बात करते हैं। आज डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, हर 10 मिनट में अर्ज की कुछ नया देखूं। इसका एक ही इलाज है, इंटेंशनल फोकस। काम करने से पहले सब कुछ बंद करो, एक टाइम सेट करो और तय करो कि अगले 50 मिनट सिर्फ यही काम। हर दिन 3-4 ऐसे डीप फोकस सेशंस डाल दो तो तुम जितना आउटपुट लोगे वो एवरेज लोगों से कई गुना ज्यादा होगा। और यही फर्क बनाता है विनर और ड्रीमर में। अब अंत में एक बात, जो तुम कर रहे हो उसमें बिलीव रखना सीखो। हर बार शक करने से तुम्हारे कदम खुद कमजोर हो जाते हैं। अगर तुमने सोच समझकर कोई रास्ता चुना है तो अब खुद को 100% दो। खुद को कहो, भले ही इसमें समय लगे,
भले ही लोगों को समझ ना आए, भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये डेडिकेशन ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां 99% लोग पहुंच नहीं पाते। तुम्हें कई बार ये लगेगा कि जो रास्ता तुमने चुना है वो बहुत धीमा है, दूसरे लोग बहुत तेज बढ़ रहे हैं, कोई वायरल हो रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, और तुम अब भी बेसिक्स पर काम कर रहे हो। लेकिन यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी नजरें सिर्फ अपने काम पर टिकानी होती हैं, क्योंकि बाहर का शोर अगर तुम्हारा ध्यान खींचने लगे तो तुम अपने रास्ते से भटकने लगते हो। हर कोई तेज नहीं चलता, कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन गहराई से चलते हैं, और जो चीज गहराई से बनती है वो ज्यादा देर तक टिकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि शॉर्टकट सिर्फ वीडियोस में होते हैं, असल जिंदगी में ग्रोथ हमेशा कंपाउंड होती है, धीरे धीरे पर लगातार। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। जब तुम किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे ना कहने पड़ते हैं, ना उस मूवी को जो सब देख रहे हैं, ना उस हैंग आउट को जो सब एंजॉय कर रहे हैं, ना उस ऐप को जो दिन भर तुम्हारा टाइम खा रही है। ये ना आसान नहीं होते, लेकिन हर एक ना तुम्हें तुम्हारे मकसद के और करीब ले जाता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि तुम ये समझते हो कि तुम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो और क्यों। तुम्हें जब ये समझ आ जाता है कि तुम्हारा प्रेजेंट कितना कीमती है तो तुम उसे हर डिस्ट्रैक्शन से बचा लेते हो। अब जरा माइंडसेट की एक और गहराई समझो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हारे काम को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो बाद में सबसे पहले कांग्रेचुलेट करेंगे जब तुम सक्सेस पाओगे। क्योंकि सच यही है, दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करती है जब तक तुम्हारा रिजल्ट उन्हें चौंका ना दे। इसलिए किसी के वैलिडेशन के भरोसे मत बैठो, किसी के अप्रिशिएट करने के इंतजार में मत रहो। तुम्हारा काम ही तुम्हारी आवाज बनेगा। तुम्हारी मेहनत जब रंग लाएगी तो वही लोग जो आज इग्नोर कर रहे हैं कल तुम्हारा नाम लेंगे। अब थोड़ा उस प्रेशर की बात करते हैं जो तब आता है जब तुम लगातार फेल हो रहे हो। हर कोशिश के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है, लेकिन सच ये है कि कई बार सक्सेस एक एक्स्ट्रा ट्राई दूर होती है। तुमने 20 बार ट्राई किया, क्या पता 21वीं बार में मिल जाए। दिक्कत ये नहीं कि तुम बार बार फेल हो रहे हो, दिक्कत तब होगी जब तुम ट्राई करना बंद कर दोगे। और एक बात याद रखो, हर बार फेल होना, हर बार गिरना तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें वो सिखा रहा है जो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। अब बात करते हैं उस जोन की जहां बहुत लोग फंस जाते हैं, ओवर प्लानिंग और अंडर एग्जीक्यूशन। तुम दिन भर प्लान बनाते हो, लिखते हो, समझते हो, सोचते हो, लेकिन एक्शन जीरो। ये आदत सबसे खतरनाक होती है क्योंकि तुम्हें ऐसा इल्यूजन देता है कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदल रहा होता। तुम जितना समय प्लानिंग में लगाते हो उससे ज्यादा जरूरी है रोज थोड़ा एक्शन लेना। एक इम्परफेक्ट एक्शन किसी भी परफेक्ट प्लान से ज्यादा असरदार होता है। अब जरा हेल्थ की बात करते हैं। तुम कोई भी सपना क्यों ना देख रहे हो, उसकी नींव तुम्हारी सेहत ही होगी। अगर तुम दिन भर लेथार्जिक हो, थकान जल्दी हो जाती है, फोकस नहीं बनता, तो शायद तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए डेली रूटीन में थोड़ा टाइम अपने शरीर के लिए जरूर निकालो, चाहे 15-20 मिनट की वॉक हो, बेसिक स्ट्रेचिंग हो या हेल्थी खाना, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देगा तो माइंड भी टिकेगा नहीं। अब थोड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हैं। तुम्हें खुद को ऐसा इंसान मानना होगा जो डिसिप्लिन को चुनता है, जो छोटी बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, जो खुद के स्टैंडर्ड्स दूसरों से नहीं कंपेयर करता। ये आइडेंटिटी धीरे धीरे बनती है, लेकिन एक बार बन गई तो तुम खुद को बहुत सारे गलत डिसीजन से बचा लेते हो। हर बार जब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक आसान और दूसरा सही, तो आइडेंटिटी ही तय करेगी कि तुम क्या चुनोगे। अब बात करते हैं अर्जेंसी की। कई लोग सोचते हैं अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, थोड़ा और सोच लें, फिर शुरू करेंगे। लेकिन वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हारे सपने से एक दिन कम कर रहा है। इसलिए सोचो कि हर दिन आखिरी दिन है। आज जो कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो। बाद में सोचते सोचते पूरा सपना पीछे छूट जाता है। अब थोड़ा क्लैरिटी की बात करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें भटका सकता है। इसलिए एक बार खुद से खुलकर लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, किस लेवल पर काम करना चाहते हो। जब ये क्लैरिटी मिल जाती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है,
अब हर हाँ या ना क्लैरिटी से आता है। अब अंत की ओर एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना सीखना होगा। चाहे रिजल्ट आए या ना आए, चाहे लोग साथ हों या ना हों, चाहे राह आसान हो या मुश्किल, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें उतना नहीं समझेगा जितना खुद को तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो बस उस यकीन को हर दिन काम में बदलते रहो। तुम्हारा सफर लंबा हो सकता है, पर अगर तुम रुके नहीं तो मंजिल तुम्हारी ही होगी। अब तक का सफर तुमने खुद सुना, खुद समझा, खुद महसूस किया। हर लाइन में तुमने वो देखा होगा जो तुम हर रोज सोचते हो, हर दिन खुद से कहते हो, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार कहती है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। कोई ऐसा काम जो दूसरों से अलग हो, कोई ऐसा नाम जो वक्त के साथ नहीं मिटे। लेकिन उस आवाज को सुनने और उस पर चलने के बीच जो दूरी है, वही असली इम्तिहान है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ होगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। कभी हालात, कभी लोग, कभी तुम्हारा खुद का मन। पर हर बार अगर तुम सिर्फ एक चीज याद रखो कि ये सपना तुम्हारा है, तो हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। अब जिंदगी की सच्चाई ये है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएगा, ना कोई तुम्हारा रास्ता आसान करेगा, ना कोई हर रोज तुम्हें उठाएगा। तुम्हें खुद चलना होगा, खुद गिरना, खुद संभलना और खुद फिर से उठना होगा। कभी लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हें ही दिखते हैं, इसलिए उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें उस इंसान को बनाना है जो तुम्हारे अंदर कहीं दबा बैठा है, जो डरता नहीं, जो टालता नहीं, जो हार मानने से इनकार करता है। अब आखिरी बात, सीधी और साफ, तुम्हारे पास आज जो वक्त है वो कल नहीं मिलेगा, इसलिए सोचो मत, शुरू कर। क्योंकि तुम अगर आज नहीं बदले तो कल भी सब वैसा ही रहेगा, और तुम जानते हो कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो।